2025 में नवरात्रि इस बार बेहद यीशु सहयोग में आ रही है। भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी माता बहन देखेगी उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। घर में दुख दर्द का तकलीफ जो भी है वे सभी से आपको निजात मिल जाएगी। अब तो अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि 2025 में इस बार कुछ राशि वालों को विशेष लाभ जरूर प्राप्त होगा, यानी कि माता रानी की कृपा विशेष रूप से कई लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में कि नवरात्रि से पहले कुछ खास चीज घर से जरूर हटा देनी चाहिए। घर की दुख दर्द देता का सबसे बड़ा कारण इन चीजों को नवरात्रि में अगर व्यक्ति ना हटाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 2025 के 100 टाइम्स शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है? भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही हैं या 23 से। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के वाले हैं। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता के 9 के 9 रूपों की पूजा कैसे करना है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, हर दिन माता के रूपों की पूजा कैसे करनी है और किस रूप में करनी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि की डेट टाइम क्या है, कब से प्रारंभ, कब समाप्त होंगे, माता रानी का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधान है, माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी माता रानी की वीडियो के साथ। वह तो बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं, आप उसको मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। लेकिन वाह भक्तों, यही कहेंगे हम तो कि मन लगे तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। भक्तों, नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। आनंद कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि आंगन में विराजमान रहती हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि संकटों से रक्षा भी होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि दोहरा सपास 25 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जो कि सुबह 51 से जो 9:45 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और उसके अगले दिन 1 को अनेक आमते अक्टूबर 2007 का 25 को विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम में ही पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाती है, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, अब आपको शारदीय नवरात्रि 2025 से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी अपवित्र का हुआ वस्तु है जो घर से तुरंत नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो माता रानी की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह अशोक वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा देना शुभ होता है। तो सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियां या चटकन पड़ी हांडी, डोंगियां, यह सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं।
यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना चाहिए। जब घर से यह अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। मां दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से मां की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो यह दरिद्रता का संकेत बन जाती। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। खासकर नवरात्रि के समय जब हम मां दुर्गा का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर झाड़ू को सही दिशा में ना रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जिस प्रकार से झाड़ू की पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से झाड़ू का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में यह जाले लगे रहते हैं, वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। जब घर हर कोने से साफ सुथरा हो जाता है तो वहां मां दुर्गा राज्यात का प्रवेश सरल हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इससे घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मां दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। ये पौधे न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। यह घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को नष्ट कर देते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाए तो यह मां दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं। अतः इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधे हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और सुखद बनता है। मां दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है और घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। पांचवी वास्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती, वे हमारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब यह मूर्तियां या तस्वीरें टूटी हुई, दरकी हुई या फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं, तो यह अपमान का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष और अशांति पैदा होती है। साथ ही पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मानपूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम माता को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देती है। छठी,
वास्तु बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से कई लोग घर में पुराने, फटे या लंबे समय से उपयोग न किए कपड़े संजो कर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इन कपड़ों से घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर